प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्र भाइयों, सादर नमस्कार। आप सबको अवगत कराना है कि आगामी 2 तारीख को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की एक बैठक, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक बैठक आहूत की गई है। उसमें सभी सम्मानित प्रांतीय पदाधिकारी, जनपदीय पदाधिकारी और सभी जिला अध्यक्ष साथी उपस्थित रहेंगे। साथियों, माननीय श्रीचंद शर्मा जी, माननीय अवनीश सिंह जी, माननीय हरि सिंह ढिल्लो जी, माननीय उमेश द्विवेदी जी और माननीय मानवेंद्र सिंह गुरु जी, जो सदस्य विधान परिषद हैं, जिनको अपने अपने क्षेत्र में दोबारा टिकट प्राप्त हो चुका है और चुनाव शिक्षक, विधायक और स्नातक का आगामी दिनों में होना है। सभी लोगों ने टिकट प्राप्ति के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ आदरणीय विशेष शिक्षा मंत्री जी से भी मिले और मुलाकात में तमाम समस्याओं के साथ साथ शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर उन्होंने चर्चा किया, जो कि अभी कुछ देर पहले माननीय एमएलसी अवनीश सिंह साहब, आदरणीय हम सब के संरक्षक अगुआ श्रीचंद शर्मा जी ने भी अभी हमसे तुरंत बात किया है और उन्होंने अवगत कराया कि आप सबका कैशलेस की व्यवस्था अगले 10 से 12 दिन में उसका ऐप जारी हो जाएगा। आप लोगों को उसका लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। साथ ही स्थानांतरण नीति में जनगणना बाधक है, मैंने पहले भी कहा, वर्तमान में भी कह रहा हूं, लेकिन उसमें हमने एक निवेदन किया था कि शिक्षा मित्रों का जहां ड्यूटी नहीं लगी है जिले में वो पॉलिसी एब्जॉर्ब हो जाए और जिनकी ड्यूटी नहीं लगी है उनका स्थानांतरण हो जाए, जिनकी लगी है उनको 22 जून के बाद रिलीव कर दिया जाएगा। इस विषय पर माननीय मंत्री जी ने माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी से आश्वस्त किया है कि इस पर हम लोग अधिकारियों से बात करके अवगत कराएंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो जनगणना के बाद स्थानांतरण नीति पूरी तरह से लागू होगी। जैसा कि अभी पटल सहायक सुनील पटेल जी जो परियोजना में है, उनसे भी बात हुई है, उन्होंने प्रस्ताव रखा था, इस पर डीजी मैडम ने कहा है बात करके हम लोग फिर इस पर काम करेंगे। तो हमारी धीरे धीरे समस्याएं जो है निदान की तरफ बढ़ रही हैं। और एक बात है कि जो आज पुनः मुख्यमंत्री ने कहा कि 62 वर्ष भी शिक्षा मित्रों का जल्दी कर देंगे, तो हमें लगता है कि धीरे धीरे हम संवाद से समाधान की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब धीरे धीरे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सबसे अपील है कि हम सब एकता के साथ इस संघर्ष में संवाद से समाधान की यात्रा में आगे बढ़ते रहें। 2 तारीख को जो बैठक होगी, पूर्व की बात, जैसे जब हमें धरना या हमें रैली करना हुआ तो हम लोगों ने बैठक करके रणनीति बनाया। आगामी दिनों में हम लोग अस्थायीकरण, मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों के सहायता के साथ साथ अपने तमाम साथियों के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे और अगला लक्ष्य हमारा होगा कि शिक्षा मित्र अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करे और शिक्षा मित्र अस्थायी हो, अस्थायीकरण की नीति बनाई जाए और उसके लिए शीघ्र ही अधिकारियों कर्मचारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का काम किया जाएगा। अभी क्षेत्रवार माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा और जिन क्षेत्र में कार्यक्रम होगा वहां शिक्षा मित्रों और शिक्षकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे और उसमें आप सबके बलबूते, आप सबके सहयोग से हम और हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों को रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा और जिन क्षेत्रों में कार्यक्रम होगा उन क्षेत्र के शिक्षा मित्र साथी भी रहेंगे और उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद होगा, उसमें भी हम लोग सहभागी होंगे। इसी के साथ आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब एकता के साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ हमारे पदाधिकारियों पर पूरी भरोसा, पूरा निष्ठा बनाए हुए हैं और आपके सहयोग और समर्थन से हम लोग आपके लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस निरंतर काम में हमें उम्मीद है कि हम लगातार सफलता की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चित ही मंजिल पाते हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल भी हमारे प्रदेश के महामंत्री जी निदेशालय में गए थे, आज हमारे जिला अध्यक्ष चंदौली गए थे
जो हमारे फर्रुखाबाद कौशाम्बी और वहाँ का मानदेय बकाया है उसकी पत्रावली पटल पर चर्चा हो गई है। अभी आगामी दिनों में हम जाएंगे, उन्होंने कुछ बातें हमें अवगत कराया है, उस पर हम लोग बात करेंगे प्रदेश के पदाधिकारी, और उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति बना करके आपका मानदेय भुगतान कराना सुनिश्चित कराएंगे। आप सभी को पुनः एकता के सूत्र में बंधे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पर भरोसा रखने के लिए धन्यवाद, और संवाद से समाधान की यात्रा पूरी हो इसके लिए आप सब लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। हम आप सबके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।